एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, रोजी और बेलची। रोजी बड़ी लड़ाकू थी, वह काम धाम से जी चुराती थी। बेलची भोली और मेहनती थी, सारे दिन काम में जुटी रहती थी। फिर भी माँ हमेशा रोजी का ही पक्ष लेती थी। रोजी को वह बहुत प्यार करती थी, इसलिए उससे कोई काम नहीं करवाती थी। घर के सारे काम बेलची को ही करने पड़ते थे। एक बार बेलची पानी भरने कुएं पर गई। वहाँ उसने एक बुढ़िया को बैठे देखा। रानी बिटिया, थोड़ा पानी तो पिला दे, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बुढ़िया ने गिड़गिड़ाकर कहा, जरूर पिलाऊंगी दादी, कहकर बेलची बुढ़िया को जल पिलाने लगी। ठंडा पानी पीकर बुढ़िया ने जल पीकर वह बेलची को आशीर्वाद देती हुई चली गई। इसी के कुछ दिन बाद माँ बेलची से नाराज़ हो गई। उसने उसे खूब पीटा, फिर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बेलची जाए तो जाए कहाँ, घर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर कहीं कोई आसरा न था। इसी उधेड़-बुन में वह रोती रोती बस्ती से बाहर चली गई। चलते चलते सांझ हो गई। उसने देखा एक बुढ़िया सामने खड़ी है। अरे यह तो वही है जिसे मैंने पानी पिलाया था। उसने सोचा, बिटिया तू क्यों रो रही है? बुढ़िया ने पूछा। मेरी माँ ने मुझे खूब पीटा है और घर से निकाल दिया है। क्यों मारा है? माँ मुझे प्यार नहीं करती। तू चिंता मत कर, मेरे साथ चल, पर एक बात याद रखना। बुढ़िया बोली। क्या? बेलची ने पूछा। मेरी किसी भी बात पर हंसना नहीं। बेलची ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उसके साथ साथ चुपचाप चलती रही। वे कुछ ही दूर पहुंची होगी, तभी बेलची ने आश्चर्य से देखा, दो कुल्हाड़ियाँ हवा में घूमती हुई आपस में लड़ रही है। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे दिखलाई दिया, दो हाथ आपस में लड़ रहे हैं। फिर लड़ते हुए दो पैर और दो सिर दिखलाई दिए। बेलची मेरी बिटिया, भगवान तेरा भला करे, बुढ़िया ने कहा और सामने बनी झोपड़ी में चली गई। बेटी, जरा भोजन बनाओ, मैं सुबह से भूखी हूँ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। बुढ़िया टूटी कुर्सी पर बैठ गई, अपने हाथों से अपना सिर उठाया और घुटनों पर रख दिया। बिना सिर के बुढ़िया को देखकर बेलची को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी वह चुप रही। कुछ देर बाद बुढ़िया ने सिर उठाकर फिर धड़ के ऊपर रख दिया, पहले की तरह। चावल का एक दाना उसकी ओर बढ़ाते हुए बुढ़िया ने कहा, ले इसे पतीली पर चढ़ा दे। बेलची ने उसे पतीली पर चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में उसने विस्मय से देखा, सारी पतीली चावलों से भरी हुई थी। दोनों ने भर पेट खाना खाया और आराम से सो गई। सुबह बुढ़िया ने कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें अब घर लौटना चाहिए। इनाम में तुम्हें मैं बोलने वाले अंडे दूंगी। बेलची सिर झुकाए खड़ी रही। उधर जाओ, मुर्गी के बाड़े में, वहाँ ढेर सारे अंडे पड़े हैं। जो अंडे यह कहे मुझे ले जाओ, उन्हें ले जाना, और जो कहे मुझे न ले जाओ, उन्हें न ले जाना। जो अंडे तुम लो, उन्हें सड़क पर ले जाकर पटक देना, ताकि सब टूट जाए। बेलची बाड़े में गई, मुझे ले जाओ। जिन अंडों ने कहा, वे सब उसने टोकरी में भर लिए और घर की ओर चल दी। बुढ़िया के आदेशों के अनुसार सड़क पर ले जाकर उसने सारे अंडे पटक दिए। उसने देखा, उन अंडों से हीरे मोती और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े निकले, तरह तरह के जेवर भी। उन्हें समेटकर वह घर लौटी। माँ ने इन बहुमूल्य वस्तुओं के साथ उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उसे खूब प्यार किया। तू भी बेलची की तरह जंगल में जा, वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं ले आ। माँ ने रोजी से कहा। रोजी जंगल में गई तो उसे भी वही बुढ़िया मिली। उसी तरह उसने भी कहा कि वह घर से दुखी होकर जंगल में आई है, उसे भी सहारे की ज़रूरत है। बुढ़िया ने आदेश दिया,
यहाँ जो भी तुम देखो उस पर हंसना नहीं। उसने हाँ में सिर हिला दिया, पर बेलची के मुकाबले में रोजी का स्वभाव कुछ अलग था। थोड़ी ही देर में हर बात पर वह बुढ़िया की खिल्ली उड़ाती हुई हंसने लगी। सुबह बुढ़िया ने कहा, अब तुम घर पर जाओ, मैं तुम्हें कुछ अंडे उपहार में दूंगी। ये बोलने वाले अंडे हैं। जो अंडे कहे मुझे ले जाओ उन्हें ले जाना, जो कहे मुझे न ले जाओ उन्हें न ले जाना। रोजी का स्वभाव तो विचित्र था ही। उसने छाँट छाँट कर उन्हीं अंडों को चुना जिन्होंने कहा हमें न ले जाओ। सड़क पर ले जाकर उसने अंडे तोड़ लिए, परंतु इनमें से सांप, बिच्छू और कई जहरीले कीड़े निकले। रोजी प्राण बचाती हुई घर की ओर भागी। हाँफती हाँफती वह घर पहुंची। माँ ने इन जहरीले कीड़े मकोड़ों को उसके पीछे पीछे घर में आते देखा तो वह बहुत नाराज़ हुई। उसने रोजी की हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया।